परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश मुंबई कांदिवली क्षेत्र लोखंडवाड़ा से चक्रधर झा जी के विचार कि विवाह की उम्र बढ़ती हुई बेटी और बेटे एक दूसरे पीछे हटने को तैयार नहीं, उम्रें लगातार बढ़ रही हैं। कब बसेगा घर, कब चलेगा वंश, कब होगी परवरिश और ये सबका कौन होगा वारिस, उत्तराधिकारी। इसी पर चर्चा पे बात कर रहे हैं चक्रधर झा जी से। झा जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण को संदेश की ब्राह्मण विवाह वैवाहिक विचार परिचर्चा में। ये परिचर्चा विवाहिक की इसलिए शुरू की गई है कि हम लोगों से विचार ले रहे हैं कि ये जो मूल समस्याएं आज भटक रहे हैं लोग शहरों में ज़्यादातर, उनका घर कैसे बसाया जाए। दरअसल यहाँ पर में समस्या उम्र की नहीं है, मानसिकता की है। आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा हमें उच्च शिक्षा लेने को मजबूर करता है। ये पैसा किसके लिए कमा रहे हैं सर? इस पैसे का क्या होगा? मृत तृष्णा, ये पैसा नहीं है, ये हमारे जीवन के सारे ही अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को खत्म करने का एक अंग्रेजी दवा है। आखिर इसका उत्तराधिकार तो चाहिए ना? उत्तराधिकार ही क्यों, उत्तराधिकार तो बहुत आगे की बात होगी। उससे पहले तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है, संपूर्ण सात्विक जो गृहस्थ जीवन है, हम उसको क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हमें वो जीवन चाहिए। तो अब उसी चीज़ को लेके ब्राह्मण कुल संदेश ने ब्राह्मण वैवाहिक विचार परिचर्चा पर ये कार्यक्रम शुरू किया है, मुहिम शुरू की है आप जैसे सक्रिय समाजसेवी के विचार लेने के लिए, जिससे हमारे अभिभावक भटके हुए हैं अपने बेटों के शादी के विचार चुनने में, उनके सुझाव चुनने में, तो उनको कोई मार्गदर्शन मिल सके जिससे जल्दी से जल्दी वो अपने बच्चों का साथ निभा सकें और उनका रिश्ता कर सकें। इसमें तो सबसे पहले हमें एक उम्र, जो नैसर्गिक उम्र है 20 से 25 के बीच में, उसमें विवाह हो जाना चाहिए। बाकी कैरियर, ये तो मृत तृष्णा है। अभी बात करके हटे हैं कि पैसा किसके लिए, ये मृत तृष्णा है और कुछ नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये है कि 20-25 साल में बच्चा क्या कर लेगा, पढ़ाई करता है, हम उसकी शादी कर देंगे तो आज की महंगाई हम कहाँ से खर्चे लाएंगे, जब वो खड़ा होगा पैरों पे उसके बाद शादी करेंगे। कुछ लोगों का ये भी तर्क है, कहना समाज से सरकार बनी है, सरकार से समाज नहीं बना है। हमारा सामाजिक संस्कार, सामाजिक कानून अगर मजबूत रहेगा तभी हमारा परिवार खुशी रहेगा। जी आगे। तो जब जो व्यक्ति जब जिस वातावरण में पलता है या रहता है वही प्रभाव पड़ता है, उसको तो पैसा ही दिखता है। पैसा करेगा क्या, वो एक अलग अर्थ है। उसके पैसे का कहीं उपयोग नहीं होने जा रहा है। वो कुछ भी कर ले भाई, लोगों को जीवन के लिए क्या चाहिए? वस्त्र, भरपेट भोजन, एक जीवन के लिए कितनी चाहिए? और मुझे लगता है सरकारी नौकरी में काम करने वाला हर रोज सोचता है कि और कितना आ रहा है। मूल शादी का कारण क्या है? शादी बस वही है, लालसा है। हमारे बच्चे एक तो इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इतनी पढ़ी लिखी बहू लाएंगे, वो भी कमाएगी, बेटी कमाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि जब लड़का या लड़की 25 से 30 साल 32 साल अकेले रह जाते हैं तो उसे अकेले रहने में आनंद आने लगता है और वो शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन गार्जियन एक सामाजिक, यानी समाज उसके बाहर रहकर भी सामाजिक परिपाटी का निर्वहन करने के लिए शादी करवाते हैं। नहीं तो लिव इन रिलेशनशिप क्यों होता? उसका कारण वही है। आज हमारे समाज में हमारे अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल है कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। दरअसल आज ये एक स्टेटस हो गया है। उनको भाई भोजन तो उतना ही करेगा, बल्कि उतना भी नहीं कर पाते हैं। जब बहुत पैसा आएगा तो और बहुत कमाने के लिए रात की नींद जाती है, बीमारी होती है, फिर वो या तो फास्ट फूड खाते हैं, उससे बीमारी आती है, और बाद में वही तो चना कुरमुरा खा करके ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ करके उनका तो भोजन खत्म हो जाता है। वस्त्र पहनेंगे नए से नए, गाड़ी घोड़ा, स्टेटस बनाने के लिए अपना वो सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हैं, लेकिन अपने संस्कार के तरफ या सामाजिक सरोकार जो है उसके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। नहीं तो ये समस्या नहीं आती थी। चलते चलते आखिरी विचार आपका
कि अब जो बच्चे लेट हो रहे हैं उनके लिए क्या आप संदेश दे रहे हैं, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, और उनके अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है विशेष कर रहा हूँ? निकल गई है उनके लिए तो बड़ा कठिन इसका समझौता करने को अभी भी पीछे नहीं है। नहीं, अगर वो नहीं, कहते हैं मेरा बीटेक लड़का है तो बीटेक की लड़की चाहिए। उम्र उनकी जो है 42 साल की हो चुकी है, 38 की हो चुकी है, जो हमारे पास मैटर है इस समय पर। लेकिन बीटेक को बीटेक चाहिए तो फिर जो जनरल पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं वो लड़कियां कहाँ जाएगी? या दूसरी बात, बीटेक लड़की अगर आएगी तो आपके समकक्ष नौकरी करेगी तो वो घर परिवार कब बसेगा, कब बच्चा होगा? तो 38-42 साल की उम्र में आप देखिए कि उनके माँ बाप की उम्र क्या जाएगी, बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो आखिर ये शिक्षा है कौन सी? उसमें से तो आधे को तो बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि 30 के बाद में आपका तो बच्चा होने की संभावना धीरे धीरे छीन होती जाती है। अगर हुई भी तो उसका लालन परिपालन करते करते आप वो जब मैट्रिक पास करेगा आप 60 में पहुंच जाओगे। जब सोचोगे कि वो हमको इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा, आप ऊपर पहुंच गए रहे होगे, फिर उसको कौन देखेगा? आप तो अनाथों का फौज खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये ब्राह्मण कुल संदेश की परिचर्चा में किसी को किसी का दिल, किसी का मान सम्मान हर्ट करने का नहीं है। ये एक आने वाले रिजल्ट की बात हो रही है। अभी भी समाज में समय है, अपने समय है, जितना समय है जाग जाइए। आप अपने अनुरूप जो परिवार आपको घर गृहस्थी बसाने, आचार विचार में अच्छा लगे उसको अपनाइए और अपनी घर गृहस्थी बसाइए। लंबी उम्र जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बुढ़ापे के टाइम में आपको जीवन साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तब कहाँ से लाएंगे आप अपना उत्तराधिकार, कहाँ से लाएंगे अपने पूर्व संस्कृति को, कहाँ से बचाएंगे? आज जो चल रहा है वो हमारा देश को खतरा है, राष्ट्र को खतरा है, समाज को रास्ता है, हमारी अपनी संस्कृति को खतरा है। अगले विचारों के लिए अगले किसी खास शख्सियत से, खास हैसियत से मिलाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।